कैसे छुपा के रखूं अपने हिस्से की शराफत, जहाँ भी देखूं बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है आज मेरा देश। देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, सड़कों पर किसान खड़े हैं। परम आदरणीय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे दादा, चाचा, ताऊ, माताएं, बहनें व मेरे भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं श्वेता सिंघानी से आप सबके सामने मेरे विचार रखना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। आशा है आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज किसान आंदोलन को 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है। अभी तक सरकार के कानों में पर जू तक नहीं रेंगी है। उल्टा हमें कभी चीनी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, तो कभी खालिस्तानी कहा जाता है। और जो पूरे देश को बेच रहे हैं वो खुद को राष्ट्रीय भगत समझ रहे हैं। मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ कि हम आतंकवादी नहीं, हम किसान हैं जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि हाँ, हम किसान हैं, इस कृषि प्रधान देश की जान है। कि हाँ, हम किसान हैं, इस कृषि प्रधान देश की जान है। जब तक चुप थे तो अर्थव्यवस्था की जान थे, और आज हक मांगने लगे तो पाकिस्तानी और आतंकवादी हो गए। हम ये आंदोलन नहीं, हक की लड़ाई है। ये आंदोलन नहीं, हक की लड़ाई है। कल खेतों में सोते थे तो आज सड़कों पर सो गए। कल खेतों में सोते थे तो आज सड़कों पर सो गए। फसल बोने से लेकर काटने तक हमें हमेशा डर बना रहता है। कल नीली छतरी वाले का मौसम खराब था तो आज सरकार का हो गया। हाँ, मैं किसान हूँ, इस कृषि प्रधान देश की जान हूँ। आज हमारे देश में किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार है तो वो सिर्फ किसानों को है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज किसान खेतों में मरता है और उसका बेटा फौज में, और नेता आज देश में ऐश करते हैं और उसका बेटा विदेश में। अगर तेल बनाने वाली कंपनी को तेल का मूल्य तय करने का अधिकार है तो अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता को अन्न का मूल्य तय करने का अधिकार क्यों नहीं है। लेकिन आज हर किसान जाग खड़ा है, तभी तो सरकार इतनी घबराई हुई है। सुनो मोदी जी, ये आपकी बिकाऊ मीडिया नहीं जो चंद पैसों में बिक जाएगी। ये ईमानदार स्वाभिमानी किसान है जो बिकेंगे नहीं, रुके रहेंगे। आज देश का बेरोजगार नौजवान पूछ रहा है कि मोदी जी कहाँ गए आपके 2-2 करोड़ रोजगार जो आपने हर वर्ष देने का वादा किया था। अरे आप तो सबका साथ, सबके विकास की बात कह रहे थे ना, लेकिन आज तो कुछ चंद पूंजीपतियों का ही विकास हो रहा है, बाकी किसान और गरीब जनता का तो विनाश हो रहा है। आप कह रहे हो कि 3 काले कानून हमारे हित में है। अरे मोदी जी, कैसे करें आप पे विश्वास। आपने तो 15-15 लाख की भी बात कही थी। आपने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बजाय 12 करोड़ लोगों से उनका रोजगार छीनने का काम किया है। आपने तो कहा था कि मैं देश में बुलेट ट्रेन लाऊंगा, लेकिन आपने तो देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन को ही बेच डाला। कैसे करें मोदी जी आप पे विश्वास। आपने नोटबंदी में कहा था काला धन बाहर आएगा, आतंकवाद मिटेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। आपने कहा था मित्रों 40 दिन का कष्ट सहन कर लो, 41वें दिन अगर परिणाम नहीं आए ना तो बीच चौराहे मुझे जूते मारना। क्या कोई परिणाम आए? जी नहीं। तो अब आप ही बताइए मोदी जी, क्या किया जाए। आप कहते हो कि किसी देश का अगर नेता भ्रष्ट हो तो उसका रुपया गिरता है। आज तो हम सब देख ही रहे हैं ना, 1 रुपया $1 के बराबर हो गया होगा। आप कहते थे कि अगर कोई देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, 1 सर के बदले 10 सिर लाऊंगा। लेकिन आज तो नेपाल जैसा छोटा देश हमें आंखें दिखाने लगा है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं हिंदी के नाम पर, कहीं गैर हिंदी के नाम पर, और कहीं क्षेत्र के नाम पर। आज जगह जगह दंगे हो रहे हैं। अब कहाँ गया आपका अमन चैन का पैगाम मोदी जी। आप किस पार्टी के नेता क्यों भ्रष्टाचार फैलाने का काम करें? आपके समर्थन क्यों लोगों को भड़का रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता क्यों भाई भाई के बीच जहर फैलाने का काम करें? बाकी आपकी तो कोई पार्टी भी नहीं है। आपने तो दूसरी जगह से खरीद कर जिन्हें गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र करके रखा है ना, वो तो आपके थे भी नहीं मोदी जी। और आज नया सांसद तो राजनेताओं, सांसदों और विधायकों के लिए, इसमें आपको गर्व की कौन सी बात है।
आज गरीब जनता और गरीब किसान तो भूखमरी, गरीबी और लाचारी में जी रहे हैं। क्या आज किसानों की जरूरत तो सभी को है, लेकिन किसानों की जरूरतों का ख्याल किसी भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है, एक किसान ही तो था, कर ली होगी आत्महत्या कर्ज से परेशान होकर। क्या फर्क पड़ता है, गरीबी तो था, मर गया होगा भूख से तड़प कर। क्या फर्क पड़ता है, मजदूरी तो था, मर गया होगा ठंड में ठिठुर कर। क्या फर्क पड़ता है, जवानी तो था, मर गया होगा बॉर्डर लाइन पे। कोई फिल्मी सितारा तो नहीं था जिसके लिए सीबीआई जांच की जाए। कोई फिल्मी एक्टर तो नहीं था जिसके लिए 3-3 महीनों तक मीडिया पर बहस चलती है। कोई क्रिकेटर तो नहीं था जिसकी उंगली पर भी चोट लगने से मोदी जी अपना दुख प्रकट करें। अरे जाग जाओ, ये 4 फिल्मी सितारे नहीं, ये लाखों किसान हमारी देश की शान है। ये लाखों किसान हमारा गौरव है और ये लाखों किसान हमारा अभिमान है। आज कृषि प्रधान देश में किसान एक नौकर और एक सेवक नेता प्रधान बनकर रह गया है। क्रिकेट के खिलाड़ी लाखों में बिकते हैं। काश किसान की फसल का भी कोई आईपीएल होता तो सबका पेट भरने वाला किसान आज भूखा न सोता। हम ये तो समझ गए कि फैक्ट्री को बाहर डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, लेकिन आज हम ये नहीं समझे कि किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। ये नियम भी कितने अजीब है ना। पेड़ लगाए तो किसान लगाए, जल किसान ही पेड़ लगाए, किसान ही जल बचाए। इतनी फैक्ट्रियां चलती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसान की पराली ही प्रदूषण फैलाए। एसी में बैठकर अमीर लोग पॉलीथीन और प्लास्टिक फैलाते रहे, उसका कुछ नहीं, लेकिन एक गरीब सब्जी वाला एक ठेली के लिए डंडे खाए। किसान तो मान है। जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना, तो सिर्फ किसान ही खेतों में पानी लगा रहा था। किसान अपनी फसल को आधे भाव में बेचकर भी खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद का पेट भरने से ज्यादा दूसरों के पेट भरने में आनंद मिलता है। मैं किसानों के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। उनकी लगन, मेहनत और त्याग के बारे में जितना भी कहा जाए वो सब कुछ कम ही पड़ेगा। अंत में मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आप भी समझ जाओ, जाग जाओ, वरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम डटे रहेंगे और अड़े रहेंगे। आंधी नहीं खरकड़ी सिंगानी में अब की बार इनकलाब आया है। आंधी नहीं खरकड़ी सिंगानी में इनकलाब आया है। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं मोदी जी, इस बार धरती का लाल किसान आया है, किसान आया है। मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगी कि यहीं पे डटे रहे और अड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग किसानों का सहयोग करें। अंत में मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी और इतना ही कहना चाहूंगी कि समझ जाओगे किसानों के दर्द को, कि समझ जाओगे किसानों के दर्द को। कभी हल चला कर तो देखो, कभी एक जमीन के टुकड़े पर कभी फसल उगा कर तो देखो, कभी लून की धूप में तो कभी सर्दी की ठिठुरती हुई ठंड में, कभी खेतों में जाकर तो देखो, खेतों में जाकर तो देखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता जिंदाबाद।